सो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है संडे और संडे बेसिकली हॉलीडे होता है, पर हम लेडीज़ के लिए तो संडे हो चाहे मंडे कोई हॉलीडे नहीं होता, रेस्ट डे कुछ नहीं होता। और सब उठ चुके हैं, अभी हो रही है सुबह और शोना ने तो मुझे जल्दी उठा दिया था। शोना और मैं जल्दी के उठे हुए हैं। नवीद और आलिया अभी अभी उठी हैं, उनको जस्ट चाय दी है अभी। और अब सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शोना ने तो अपना फ्रूट्स खा लिया है सुबह उठकर, इसने फ्रूट्स मांग लिए थे तो इसको तो फ्रूट्स दे दिए हैं। और अभी आलिया ने चाय के साथ ही बिस्किट रस ये सब लिया है। कूड़े वाले भैया आ गए शायद, तो हमने कूड़े वाला भी प्राइवेट ही लगाया हुआ है, तो वो आ गए, बेल बजी अभी अभी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अभी मैंने बॉईल किए हैं थोड़े आलू। इसके अंदर आलू हैं, बॉईल हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सैंडविच टाइप नहीं होता, टोस्ट टाइप, ब्रेकफास्ट में थोड़ा वो बना लूँ। और लंच में मैं सोच रही हूँ फिर भिंडी बना लूँ। भिंडी सब्जियाँ हम लाए थे मंडी से, तो भिंडी बना लेते हैं लंच में। और टोस्ट सैंडविच पोटैटो वाले, आलू वाले मैश करके अच्छे से, तो वो बना लेती हूँ फटाफट से। और फिर उसके बाद सारे काम निपटाऊँगी। दोबारा से पहले मैं कूड़ा दे दूँ गाइस, बहुत कूड़ा हो रखा है, भैया बाहर खड़े हैं। फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये देखो कितना कूड़ा है। और प्राइवेट का यही फ़ायदा होता है कि भैया घर ही आ जाते हैं लेने। वैसे तो सरकारी गाड़ी भी आती है, हाँ कौन भागता फिरे, सरकारी हॉर्न सुनने के लिए बैठे रहें, कौन भागता फिरेगा एकदम से, उसका ना कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं। तो कौन भागता फिर, छोटे बच्चे एकदम से जाऊं मैं भागूं, वो इतने में निकल जाती गाड़ी। हुआ है मेरे साथ कई बार ऐसे। तो देखते हैं पूरा। सो गाइज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मेरे हीरो गाने सुनते हुए कॉपीराइट आ जाएगा। और गाइज ये जो सोना को मिला था ना स्कूल से, इसमें लाइट जलती है, देखो ओए लाइट जल रही है। सो चलो गाइज अब मैं घर के और भी काम कर लूँ फटाफट से। बर्तन करूँगी सबसे पहले, फिर सब्जी बना के रख दूँ, फिर साफ़ सफाई में घुसूँगी। सो गाइज फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ चुका है, जो मैंने ऑर्डर किया था, हैवी वाला है ये। तो ये देखो फाइनली आ चुका है। तो गाइस अब जब सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, सैंडविच खा लिया है, तो अब सोना कह रहा है मेरे लिए बनाओ सैंडविच। सुबह इसने खाया नहीं क्योंकि इसने फ्रूट खा के पेट भर लिया था। अब हम सब ने कर लिया है, तो अब कह रहे हैं कि मेरे लिए सैंडविच बनाओ। अब देख लो, मतलब मेरे को रसोई से निकलने नहीं देते हैं बच्चे। सब्जी चौंकी, आटा बस भूनना है। अब इसका पहले सैंडविच बनाओ, साफ़ सफाई एज इट इज़ है, अभी बच्चे भी नहलाने हैं। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए सोना का भी बना दें सैंडविच, नहीं तो करेगा ये तंग। चलो गाइस मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्लैब को क्लियर किया जाए। काफ़ी सारा सामान भर चुका है यहाँ पर और समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ। एयर फ्रायर है, ये OTG है, ये टोस्ट मेकर है, वो अपनी मिक्सचर ग्राइंडर है, वो तो डेली लगभग चाहिए ही होता है। बाकी इन चीज़ों का देखती हूँ मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ रखूँ, तो किचन में हमने बनवा ली तो भी ये दिक्कत है सामान की, कहाँ रखें कहाँ रखें। असल में क्या है कि स्लैब छोटा है, एक ये है और नंगू एक ये है बस, इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं किचन का भी कैसे कहाँ सामान रखती। पहले मैं इसका सैंडविच
कुछ बना लूँ। सो हाय गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, टुडे इज़ 26 ऑफ दिसंबर और क्रिसमस के नेक्स्ट डे है आज। और टुडे इज़ ट्यूसडे और आलिया गई है स्कूल। आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड। मैं सुबह सुबह दूध लेने गई थी 7:30 बजे। इतनी ज़्यादा धुंध थी, धुंध यानी कि कोहरा इतना ज़्यादा था ना कि मतलब बगल वाला घर में नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आलिया गई है स्कूल। बेचारे बच्चों की तो फ़िलहाल छुट्टियां हो जानी चाहिए गाइस, बट अभी नहीं हुई है। कह तो रहे 1 से होगी, 1 जैन से, 1 से 15 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, ठीक है। और आलिया गई है स्कूल। सोना नहीं उठ रहा है और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और इसको मैंने उठाया स्कूल के लिए बट वो नहीं उठ रहा है। तो फिर हमने कहा यार चलो कोई नहीं, ठंड इतनी ज़्यादा है, बच्चों को सोने दो। वैसे भी बहुत छोटा है अभी, 3 साढ़े 3 साल का ही, तो अभी तो 4 का होगा वो। तो हमने कहा ठीक है उसे सोने दो। उसकी कौन सा अभी 10वीं की पढ़ाई चल रही है। मम्मी पापा भी हमारे यही डायलॉग मारते हैं, कोई नहीं, कौन सा भी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है, 10वीं 12वीं की चल रही है, कोई नहीं, सोने दो। तो अभी तो बहुत छोटा है, उसे सोने देते हैं। तो ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि उठते ही उसने मांगना है। तो आप लोगों ने देखा मैंने दलिया तो बना लिया है, चाय वाय हमारा हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में। फटाफट से प्याज वाली पराठी सोच रही हूँ, बच्चों की भी, सोना की भी बना के फटाफट रख दूँ। इसको जो खाना है, दलिया पराठा या जो भी, ये खा लेगा। मुझे बच्चों की बहुत टेंशन हो जाती है सुबह उठती, खाने की, बेसिकली खाने की हो जाती है कि बस ये भूखे ना रहे। बस फटाफट से मुझे ये होता है सुबह उठती फटाफट से मैं बना दूँ इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ। तो अभी तो वो सो ही रहा है, दलिया बन चुका है। अब मैं पराठी बनाऊंगी प्याज की और लंच में बनाऊंगी आलू मटर गाजर की सब्जी और दही और लस्सी तो ऑल टाइम हमारे पास होता ही है। और फिर करेंगे घर की साफ़ सफाई और धूप थोड़ी आ जाएगी तो ही सोच रही हूँ सोना को नहलाऊँ। अभी धूप नहीं आई है, देखो विंडो से पता चल जाता है। विंडो में अगर धूप यहाँ पे प्रॉपर आ रही होती है, अगर बाहर धूप आती है ना तो यहाँ प्रॉपर मतलब रेज आ रही होती है तो पता चल जाता है यहाँ धूप आ गई। तो अभी धूप नहीं आ रही है, बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है बाहर। टाइम हो रहा है सुबह का 9:15 और आ जाएंगी मम्मी हमारे घर, क्योंकि मम्मी को यहीं हमारे यहाँ लोकल मार्केट है उत्तम नगर में आर्य समाज रोड की, तो उधर कुछ काम था मम्मी को। तो मम्मी ने कहा चलो बगल में तुम्हारा घर है, बच्चों से भी मिलती हुई चली जाऊंगी। आलिया के लिए उन्होंने एक वो खरीदी थी ड्रेस, लहंगा टाइप। तो लहंगा था या पता नहीं शरारा या गरारा क्या ड्रेस थी, अभी मम्मी आएंगी तो ही पता चलेगा। तो वो भी मम्मी लेके आएंगी। तो चलो फटाफट से निपटाते हैं काम, फिर अब थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे इस समय। बस फटाफट से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, पराठी खा ले प्याज व्याज की, और फिर देखते आगे जैसे जो भी होगा पूरा दिन। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ आज आलू मटर गाजर की सब्ज़ी और
विंटर्स में आप लोग सबको पता है कि यार गाजर जो है विंटर्स में ही आती है और इसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है गाइस, बहुत बढ़िया। और ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ बना रही हूँ प्याज के पराठे। बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। आजकल ना हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, ब्रेकफास्ट भी अपने डाइट में मोस्टली हमने शामिल कर लिया। अगर हम टाइमली उठ जाते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, अदरवाइज़ लंच कम ब्रेकफास्ट ही हो जाता है। क्योंकि गाइस ब्रेकफास्ट करना ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी। हमें ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उससे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने ब्रेकफास्ट, पहले हम ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, ब्रेकफास्ट यानी कि हल्का फुल्का ले लेते थे, चाय के साथ बिस्किट रस ब्रेड ले ली, उसके बाद सीधा लंच करते थे। बट नहीं गाइज़, वो सब गलत है, हमारी हेल्थ जो है बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अब मैंने जो है ब्रेकफास्ट भी अब काफ़ी टाइम से ही मैंने शुरू कर दिया है ब्रेकफास्ट भी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ प्याज के पराठे। और गाइस प्याज के पराठे तो बहुत इजी हैं और सबसे जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। एक तो काम गाइस, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज मुझे जो है ना पूरे घर के जितने भी मैट्स हैं, किचन के और रूम्स के, बाथरूम के, सारे मुझे वॉश करने थे। तो मैं वो ही यहाँ थोड़े गुनगुने पानी में सरफ डालकर इसको थोड़ी देर, आधा एक घंटा सोक करके रख रही हूँ। सोक यानी कि मतलब भिगो के रख दूँगी गुनगुने पानी में। तो उससे क्या है ना, जितना भी इस पर मैल होता है, मिट्टी होती है या कुछ लगा हुआ होता है, चिपचिप होता है, वो सारा निकल जाता है। तो थोड़ी देर इसको भिगो कर रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं इसको हैंड वॉश ही करती हूँ। मैट्स को कभी भी मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। एक तो मशीन में धोने से ये ख़राब हो जाते हैं और ढंग से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपकी छुट्टी थी आज? आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए बताओ? लो, सुबह उठती जैकेट वैकेट सब उतारने लगा गाइस। ये ना स्वेटर ही नहीं पहनता है, सोते सोते पहना दिया था इसको बस हमने। पता नहीं इसको क्या है, स्वेटर सॉक्स पहनता ही नहीं है ये, रोने लग जाता है। ये तो सो रहा था तो हमने पहना दी। लाओ मुझे दे दो मम्मा को, नीचे मत गिराओ। चलो अब आपके हाथ मुंह धोऊं, अब ब्रेकफास्ट कराते हैं। सो गाइस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज मुझे सारे मैट्स वॉश करने, वो तो मैंने भिगो के रख दिए थोड़े गुनगुने पानी में। और कुछ शूज़ हैं मेरे भी विंटर्स के और बच्चों के भी, वो भी मुझे वॉश करने। तो बस अब वो मैं सोक करके रखूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ, फिर मैं जितने भी शूज़ हैं धोने वाले वो सोक कर दूँगी, भिगो दूँगी, फिर मैं पोछा लगाऊँगी। फिर पोछा लगाने के बाद मैं मैट्स को, शूज़ को भी वॉश कर दूँगी। सो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं क्योंकि मम्मी भी रास्ते में है, बस पहुँचने ही वाली हैं। तो चलो गाइस। बाबी। हाँ बाबी। बाबी नानी का नानी। ये अपनी नानी को ना गाइस बाबी बोलते हैं। तो चलो आप अपना ब्रेकफास्ट करो फटाफट से, फिर नहाई कराऊंगी, ठीक है? क्या नहीं खा रही? अच्छा मंगा देंगे। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया है मेट्रो स्टेशन पर। मम्मी जा चुकी है क्योंकि विंटर है ना गाइस, और अंधेरा बहुत जल्दी होता है 5 बजे। आप सोच रहे हैं क्या कर रखा है ना मुँह ढका, क्योंकि हम घर के यहीं खड़े हैं तो गांव में यहाँ घूंघट करना पड़ता है। तो चलो बैठ जाओ। तो बस मम्मी को ड्रॉप कर दिया है, अब हम पहुंच चुके हैं घर। मम्मी ने पैसे दिए सबको और सारी चीज़ें ले आए। देखो पूरा पीछे पता नहीं क्या क्या भर लिया इन्होंने। हेलो गाइस, इनको देखो मैं हूँ डाडल नंबर 1। सो गाइस हम लोग आ गए हैं छत पर। शूज़ मैंने धोए थे और मैट्स, शूज़ तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं, मैट्स डाल रही हूँ मैं। सारे वॉश करें गर्म पानी में। अब धूप चली गई है, कम हो गई धूप गाइस। अरे हमारे स्कूल में है ना धुंध हुई हुई थी। हाँ, कुछ पेड़ पूरे भी नहीं दिख रहे थे। हाँ। तो ये है ना गाइस, मैं दिखाओ गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ। जितनी भी सारी मिट्टी विट्टी होती है सारी निकल जाती है गर्म पानी से और बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं मैट। दिखाओ
रुको, आप कैसे डालोगे? ये कह रहे मैं डालूंगा, देख लो। अरे भाई तुम लोग तो गंदा कर दोगे। और ये मेरे सारे शूज़ मैंने धोए थे। चलो यार, खाना भी नहीं खाया अभी तक मैंने। चलो चलें अब लंच करें फिर। तो गाइस हो चुकी है शाम और 7:30 हो रहे हैं। मैंने डिनर विनर भी बना लिया है। मैंने सोचा थोड़ी देर में सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और खाने में आज मैं बनाया है मैंने कढ़ी चावल। कढ़ी तो अभी हो रही है और बहुत टाइम से आलिया बोल रही थी कढ़ी चावल खाएं। कढ़ी चावल बहुत बच्चों के भी फेवरेट हैं, बड़ों के भी होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। नवीन को पसंद नहीं है, बट वो कहते कोई नहीं, मैं खा लूँगा। तो नहीं तो मैं सोच रही थी उनके लिए तो दाल बना लूँ। तो अभी दोनों बच्चे हैं ना सो रहे हैं और 7:30 हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये सो रहे हैं या फिर रात को पता नहीं कब उठेंगे और फिर से वही लेट सोएगा। सुबह उठना नहीं है स्कूल के लिए, दोनों को ही बहुत दिक्कत होती है। अभी दोनों अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। देखो हो रहा सोना और ये रही आलिया एकदम कॉर्नर पर सो रही। आलिया उठ जाओ बेटा, उठो, कल पेपर है, पढ़ाई करनी है। बिल्कुल नहीं उठ रहे गाइस, कुंभकर्ण हो रखे हैं। देखो इसमें 7:45 हो रहे हैं, 10 मिनट आगे है घड़ी। और बस मेरा डिनर भी बन के रेडी है। अब मैं सारा काम करूँगी अपने कपड़ों का। पीछे बहुत ढेर लगा हुआ, पीछे वाले रूम में मुझे समेटने हैं कपड़े और कुछ मशीन में भी डाले हुए थे, वो भी सुखाने हैं। और जो मैंने वो डाले थे ऊपर मैट्स और शूज़, वो ऊपर ही है। मैं लेकिन ये क्योंकि मैंने लेट ही डाले थे 3:30 के आसपास, तो वो ऊपर ही हूँ, मैं लेकर ही नहीं आई। अब कल लाऊंगी, कल अच्छे से एक बार धूप लग जाएगी। तो अपनी छत है, ऐसे कोई दिक्कत या डर वाली तो कोई बात है नहीं। ट्राईपोड पे लगा लूँ मैं, क्योंकि अपनी ही छत है, हमारी खुद का घर है ये, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, मुझे लग रहा है मैंने बेसन ना थोड़ा कम डाल दिया, कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है। तो इसमें भी देखती हूँ बेसन डालती हूँ इसमें, क्योंकि ज़्यादा ना पतला हो गया। इतनी भी पतली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रहे ना तो ज़्यादा अच्छी लगती। अभी मैंने सारा राशन मेरा भरा ही पड़ा है, तो ऐसी राशन की भी कोई दिक्कत है नहीं। मैंने सारा सामान भर ही लिया था। और ये रहा, अभी ये ख़त्म होने वाला है। 1 किलो का पैकेट और रखा हुआ है। तो मेरा ना ऐसे ही है गाइस, जब तक मेरा राशन, मुझे क्या है ना, घर में राशन हमारा होना ऑल टाइम बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है, जैसे कुछ भी खत्म होता है मैं तुरंत ही मंगा लेती हूँ। तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है राशन की, तो इसी में ही ब्लेंड कर लेती हूँ, हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ तो मैं। और उतना ले लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको ब्लेंड कर लेते। दही भी ख़त्म हो रही है मेरी, थोड़ी सी बची हुई है। आज दही भी अच्छे से जमाऊंगी मैं। और मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे ऑनलाइन, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आ चुके हैं। ऑनलाइन सही रहता है, घर बैठे बैठे तो चीज़ें आती हैं। अभी 2-3 चीज़ें और मैंने ऑर्डर की हुई है नायका से। एक तो उसमें है अंडर आई क्रीम, जो है ना, एक्चुअली क्या है, हम लोग मॉइस्चराइज़र जो लगाते हैं वो फेस पे लगा लेते हैं, नेक पे लगा लेते हैं। मैं तो वैसे आईज़ पर भी लगा लेती हूँ, बट आई केयर जो है वो परफेक्टली अच्छे से हो नहीं पाती है। और उसी वजह से जो है ना डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, रिंकल्स, लाइंस, ये सब होने लग जाती हैं। तो बस मैंने उसी पर्पज़ से मंगवाई है अंडर आई क्रीम, जो कि 100% वेगन है। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो केमिकल फ्री ही होते हैं, 100% वेगन ही होते हैं वो। तो वो भी वेगन ही है, नायका से ही मंगवाई है मैंने। तो अभी आई नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। आई थिंक कल रिसीव हो जाएगी मुझे। तो और एक मसाजर मंगवाया, फेस और आई मसाजर। वैसे तो जो अंडर आई क्रीम मंगवाई है ना गाइस, उसमें भी मसाजर है, मतलब उसको पंप की तरह वो ऊपर आएगी क्रीम, और गोल गोल जो रोलर होता है उससे हम ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। तो फेस की तो हम लोग मसाज कर लेते हैं, आईज़ की नहीं हो पाती। और आजकल तो इतना बिजी शेड्यूल है गाइस, इतनी बिजी लाइफ है कि फेस की भी नहीं हो पाती है। तो मैंने फेस मसाजर भी अलग से मंगवाया है, और जिसमें आई रोलर भी है, आई मसाजर भी है, और उसमें तो है ही, आई क्रीम में तो है ही है। तो ये 2-3 चीज़ें मंगवाई हैं नायका से, वो कल आएंगी। और कढ़ी में ये डाल दूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा पतली हो गई, बेसन कम हो गया।
तो यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ बेसन में थोड़ा सा दही डालकर और पानी डालकर। तो मैं हमेशा इस तरीके से ही घोलती हूँ, ऐसे ना लम्प्स नहीं रहते हैं बेसन में, अदरवाइज़ हाथ से उसको फेंटते रहो तो उसमें ना दाने दाने रह जाते हैं बेसन के। तो गाइज़ मैं ये बता रही थी, एट लास्ट व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ना आजकल ये करप्ट वाली पता नहीं क्या एक नई मुसीबत आन पड़ी है मेरे व्लॉग्स में। मैं व्लॉग्स डेली बनाती हूँ बट मेरी ना फ़ोन में फ़ाइल्स जो है ना वो करप्ट हो जाती हैं। आई मीन वीडियो तो शो हो रही होती है गैलरीज़ में, बट ओपन करो तो वो फाइल एरर पता नहीं क्या आ रहा होता है, खुलती नहीं है। ये क्या एक नई मुसीबत आन पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट कोई नहीं, इसको देखते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज और कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे कमेंट्स कर दो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो।